हेलो दोस्तों, मैं दीपू पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मिशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स और फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भौतिक राशि क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 4 चीज़ें दे रहा हूँ, उन्हें देख के आपको बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना का केस चल रहा है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर चेक होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए यह क्या फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वही मैं बात करूँ दोस्तों कि ये जो बच्चा है कितना खुश है, कितना हंस रहा है, ये आप क्या मेजर करके बता सकते हैं कि ये 200 ग्राम या 300 मीटर खुश है? जी बिल्कुल नहीं, हम इसकी खुशी को मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना हंस रहा है, इसलिए ये क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये जो कार है कितनी स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है, तो हम इसको मेजर करके बता सकते हैं कि ये 100 के स्पीड से जा रही है या 20 के स्पीड से जा रही है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी हम इसके स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हमारी हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें कि ये जो लड़की है ये कितना दुखी है या कितना रो रही है, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये 200 ग्राम दुखी है या 100 ग्राम दुखी है? इसके हम दुखी होने को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ कि कोई कितना खुश है या कितना दुखी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप फिजिकल क्वांटिटी के कोई 4 एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, और ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, कि हाँ ये 5 किलो है, 6 किलो है, 7 किलो है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, 5 मीटर है या 6 मीटर है, इसको हम मेजर करते हैं किस में, मीटर में। फोर्स को हम भी मेजर करते हैं न्यूटन में, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये सब सारे क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि फ़िजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये फ़िजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फ़िजिकल क्वांटिटी के। तो जो हमारा फ़िजिकल क्वांटिटी होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा हो गया, पहला हमारा हो गया मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फंडा का मतलब क्या हुआ, एकदम बेसिक, यानी जो किसी से मिलकर ना बना हो, यानी ऐसी राशियां जिन्हें हमें मेजर करने के लिए, मापने के लिए किसी दूसरे राशि की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, वो हमारी क्या होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, हमें लंबाई मापने के लिए क्या किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी दूसरे राशि की सहायता लेनी पड़ेगी? क्या लंबाई का कोई फार्मूला होता है? जिन्हें लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। वही अगर मैं बात करूं समय की, तो समय को मापने के लिए हमें क्या किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समय को हम किस में मेजर कर लेंगे, सेकंड में। और ताप को भी हम ऐसे केल्विन में मेजर कर लेंगे। द्रव्यमान को किस में मेजर कर लेते हैं, किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएंगी, मूल राशियां कहलाएंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमें कोई एक पार्क है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, हमें पार्क की लंबाई पता होनी चाहिए और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
यानी इसे निकालने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि हमें यहाँ पे क्या 2 मूल राशियों का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो ऐसी राशियाँ दोस्तों, ऐसी राशियाँ जिन्हें मापने के लिए हमें मूल राशियों का सहायता लेना पड़े, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं? हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी राशियाँ जिन्हें मेजर करने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़े, वैसी राशि हमारी क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएंगी। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें लंबाई भी पता होनी चाहिए और चौड़ाई भी पता होना चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और क्षेत्रफल चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो जो हमारा क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हम बात करें आयतन की, यानी आयतन, हमें किसी का आयतन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें उसका क्या होना चाहिए? लंबाई पता होना चाहिए, और चौड़ाई पता होना चाहिए, और ऊंचाई, तभी हम आयतन निकाल सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। ऊंचाई को भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये मीटर मीटर मिलके क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरह हम बात करें घनत्व की, डेंसिटी की, तो डेंसिटी को भी मापने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए और हमें आयतन पता होना चाहिए, तभी हम घनत्व निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और आयतन का मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमें किसी मूल राशियाँ या भौतिक राशियाँ को मेजर करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक मानक तैयार करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे गए और बोले कि भैया हमें 5 किलो आलू दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है? उसके पास एक बांट होता है, वो कहता है भैया कि ये बांट हमारा के 1 किलो का है। वो क्या करेगा कि तराजू के एक तरफ क्या करेगा? बांट रखेगा, और दूसरी तरफ क्या रखेगा? आलू रखेगा। और वो ऐसे क्या करेगा? 5 बार करके वो आपको 5 किलो आलू दे देगा। 5 बार क्या करेगा? तौल के आपको आलू दे देगा। यानी यही घटना हमारा क्या हो जाएगा? मापन कहलाएगा। कि उसने क्या किया? उसने जो मानक माना उसी से उसने क्या किया? तुलना कर दिया। यानी उसने उसी से 5 बार तौल के आपको 5 किलो आलू दे दिया। तो यही घटना हमारा क्या हो जाएंगी? मापन कहलाएंगी। यानी किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों का तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? मापन कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की कि 5 किलो आलू, यानी हमने आलू का द्रव्यमान किस में नापा? किलो में नापा। तो ये जो किलो हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। उसी तरह हम लंबाई, मान लीजिए कोई छड़ी, उसकी लंबाई कितनी? 20 मीटर। तो यहाँ पे जो ये मीटर आया, हमने लंबाई को किस में मापा? मीटर में मापा। अब ये जो मीटर हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। उसी तरह हम बात करें समय, मान लीजिए 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे जो सेकेंड आया वो क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 10 हमारा क्या हो गया? आंकिक मान हो गया, और जो ये सेकेंड है वो हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो दोस्तों मात्रक उसे कहते हैं जो हम मानक बनाते हैं, उस मानक को जो नाम दे देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? मात्रक कहते हैं। यानी मापन के लिए जो मानक बनाए गए उसी मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें किसी भी राशि को मापने या तौलने के लिए हमें 2 चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक हम ये 2 चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी राशि को माप या तौल नहीं सकते। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए और बोले कि भैया हमें चीनी दे दीजिए, तो क्या तुरंत पूछेगा भैया कितना चीनी चाहिए? 5 किलो चाहिए, मतलब चीनी कितना लेंगे? तो आप बताएंगे कि भैया 5 किलो दे दीजिए, या 250 ग्राम या 100 ग्राम, मतलब जितना आपको लेना होगा आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमें इतना चीनी चाहिए। अगर वही आप बोलें कि हमें 1 चीनी दे दीजिए,
तो क्या वो दुकानदार आपको एक चीनी दे सकता है? जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि हमें किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए या 5 या 1 ग्राम चाहिए, तब तक वो आपको तौल के नहीं दे सकता। यानी दोस्तों, जब तक हम 2 चीज़ें हमें नहीं पता होगी कि हमें कितना मात्रक मतलब किलो में चाहिए या ग्राम में चाहिए, और उसका संख्यात्मक मान कि हमें 5 किलो चाहिए कि 10 किलो चाहिए, जब तक हम 2 चीज़ें हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी भी भौतिक राशि को माप या तौल नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब संख्यात्मक मान क्या होता है? यहाँ पे जो हमने कहा कि 5 kg, तो ये 5 हमारा क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, हमें जब किसी भी भौतिक राशि को मापना है, तौलना होता है, तो हमें उसका मात्रक भी पता होना चाहिए और आंखिक मान भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं, मतलब क्या होती हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम 4 पद्धतियों का यूज करते हैं। कितनी पद्धतियों को? 4 पद्धतियों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी सबसे पहली पद्धति वो क्या है? यम के यस पद्धति। यम के यस का मतलब क्या हो गया? यम का मतलब क्या हो गया? मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम, और यस का मतलब हो गया सेकेंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। यम के यस का फुल फॉर्म क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लंबाई को मापते हैं, किसमें? मीटर में मापते हैं। इसमें हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को यानी मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और हम एमकेएस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम लंबाई को मापेंगे तो किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे, और समय को तो सेकंड में मापेंगे। समय को भी किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करेंगे तो आपको उसमें क्या है? लंबाई को मीटर में मापना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापना है। अब जो हमारा सेकेंड पद्धति है वो क्या है? सीजीएस पद्धति। तो यस का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, और यस का मतलब सेकेंड। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, लंबाई को हम मापते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। इसमें हम लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, और समय को मापते हैं सेकेंड में। इसमें समय को भी हम किस में मापते हैं? सेकेंड में। और द्रव्यमान को मापते हैं इसमें हम ग्राम में। इसमें हम द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो उसमें हम लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और समय को सेकेंड में। अब हमारा जो नेक्स्ट पद्धति है वो क्या है? एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब हुआ फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड। अब एफपीएस पद्धति में हम क्या करते हैं? लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं दोस्तों? पाउंड में, और समय को सेकेंड में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मूल राशियों के बारे में बात करेंगे कि कितनी मूल राशियां होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।